आज का पंचांग 11 जनवरी 2025 शनिवार है। पौष की 28 गते शुक्ल पक्ष है और तिथि आज त्रयोदशी मानी जाएगी। क्योंकि ये द्वादशी तिथि 8:22 में समाप्त हो जाती है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाती है। नक्षत्र रोहिणी में है और योग इस समय शुक्ल है और करण बालव है। शुभवास की गणना के लिए, जैसा कि ये बार बार भी किया जाता है, ये तिथि आज 13 है तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 7 का भाग देंगे तो बैलेंस से 3 आता है। जब बैलेंस से 3 आता है तो भगवान शिव का वास नंदी सवारी कर रहे होते हैं, ये शुभ कारक है। और अग्नि का वास, जैसा कि तिथि आज 13 है और शनिवार को 6 का अंक मिला, 13 से 19 हो गया, उसमें 1 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग देते हैं तो बैलेंस से 0 आता है। जब बैलेंस से 0 और 3 आता है तो अग्नि का वास पृथ्वी बताया गया, ये भी शुभ कारक है। ये पंचांग दिखाने का मुख्य आशय ये है कि आज त्रयोदशी मानी जाएगी या द्वादशी, तो ये त्रयोदशी पर ही ज़्यादा विचार किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी तो 8:22 में पूर्ण हो गई है, समाप्त हो गई है। यहाँ पर कुछ चार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 ये ग्रह गोचर है, ये आज का 11 जनवरी 2025 का 9:27 का गोचर है। तो ये ग्रहों की स्थिति, ये लग्न तो 2.5 घंटे बाद बदल जाएगा, लेकिन ग्रह उसी राशि में रहेंगे जितनी अवधि तक उनको उस राशि में गोचर करना है। जैसे शनि 2.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने तक रहते हैं, और इसी प्रकार से सबसे जो दीर्घगामी ग्रह है वो चंद्रमा है, वो 2.25 दिन में ही राशि बदल देते हैं। उसके बाद बुध आते हैं, बुध भी 18 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये 17 जुलाई 1988 की जन्म पत्रिका है और जन्म का समय है 4:04 का प्रातः का है। ये जन्म पत्रिका दिखाने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि हम ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में और ग्रहों के गोचर के बारे में इसके फल विचार को विश्लेषण किया जाना है, तो यहाँ पर जो ये तीसरे नंबर का चार्ट है, ये चंद्र चार्ट है। जैसा कि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर करते हैं वही उसकी जन्म की राशि कहलाती है, और जन्म के समय पर जो राशि उदित होती है, सूर्य के सम्मुख आती है, उसको लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्र लग्न राशि दिखाने का मुख्य आशय ये है कि अनफात सुनफात दुर्धरा और यहाँ पर केंद्रम योग नहीं बनता है, क्योंकि चंद्रमा से द्वादश स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और द्वितीय स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को इस योग में नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैश्य योग बनता है। क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर होते हैं वहाँ से यदि 12वें स्थान पर शुभ ग्रह है, तो यह ऐसी स्थिति में यह जो जन्म पत्रिका है, ये जो ग्रह हैं, इसको वैश्य योग में यह इस जातक को धनी बनाएंगे और बुद्धिमान बनाएंगे। अब मुख्य जो चर्चा का विषय है वो है कि ग्रह की अवस्था है। जैसा कि लगभग काफ़ी ग्रहों के बारे में, अवस्था के बारे में बातें हो गई हैं, इस समय बात करनी है शनि की अवस्था के बारे में। जैसा कि शनि 2.5 साल में एक राशि में रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में रहते हैं और सबसे कम समय के लिए चंद्रमा रहते हैं। तो और शनि की जो उच्च राशि है वो तुला राशि है 20 डिग्री के। जब शनि 20 डिग्री में एक में होते हैं, मेष राशि में होते हैं, वो शनि की नीच राशि है। लेकिन केवल D1 से ही यह विश्लेषण नहीं किया जाएगा, इसके लिए D9 का होना भी जरूरी है। जैसे D9 कहने का मतलब ये है कि जन्म के समय पर लग्नेश जिस नवांश में है, उस नवांश के स्वामी यदि केंद्र में होते हैं तो इसको शुभ कारक योग माना जाता है, ये अच्छा फल देता है इसको। और ठीक से और स्पष्ट करते हैं कि जन्म के समय के जो बुध हैं वो नवांश में 10 नंबर की राशि में है। 10 नंबर की राशि शनि की राशि है और ये शनि केंद्र में है। D9 में भी केंद्र में है और D1 में भी ये शनि केंद्र में है। तो इस प्रकार का जो योग है, यह योग भी पारिजात योग इसको दिलाता है। जब पारिजात योग होता है तो इस जातक को राजयोग का मिलना निश्चित होता है। राजा से धन, सरकार से धन। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जॉब की ओर ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ये जो योग बन रहा है, लग्नेश का जो योग बन रहा है, पारिजात योग इस जन्म पत्रिका में बन रहा है। इस जातक के जो लग्नेश हैं, बुध हैं, वो लग्न में है। क्या होगा? मुख में तिल इसकी प्रमुख
निशानी है और विज्ञान का ज्ञाता होगा, शास्त्र का भी ज्ञान होगा इसको, मधुर वाणी होगी, वाणी में मिठास होगा, प्रियभाषी होगा और धन की कोई कमी नहीं होगी, संपत्ति की भी कोई कमी नहीं होगी। जब शनि 7वें घर में होते हैं, ये जैसा कि प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थम बुद्धि और संतान 5वां घर है, रोग ऋण शत्रु का 6ठा घर है, लाइफ पार्टनर का वैवाहिक जीवन का 7वां हाउस है और बिजनेस पार्टनर का भी 7वां हाउस है। ये छिद्र भाव है, आयु का भाव है और ये जो 9वां घर है, 9वां हाउस है, ये भाग्य का है, 10वां कर्म का है और 11वां आय का है और 12वां व्यय का है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? यदि हम शनि की बात करें तो शनि सूर्य पुत्र हैं। इस जन्म पत्रिका में शनि बकरी भी है। जब शनि बकरी होते हैं तो ये बलवान माने जाते हैं और ये नौकरी भी दिलाते हैं, लेकिन इनको स्थूल रोग की समस्या बन सकती है, निराशा बनी रहेगी। 36वें वर्ष से लेकर 42वें वर्ष तक ये अच्छा फल देंगे। जहाँ तक अन्य बातें की जाएं, ये प्रसन्न मुख वाला जब लग्न में होता है तो ये प्रसन्न मुख वाला जातक है, की जातिका है, मालिका की पत्रिका है ये, और कुशाग्र बुद्धि है, उत्तम वक्ता है, अच्छा वक्ता है, अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से कहने की क्षमता है, लेकिन खर्चीला व्यवहार बना रहेगा। इस जन्म पत्रिका के लिए शुक्र उत्तम ग्रह है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और मंगल अरिष्टकारक है। शुक्र और बुध का यदि संयोग बनता है, दृष्टि होती है, एक साथ होते हैं, तो यह भाग्य को उन्नति दिलाता है। यहाँ पर मार्केश सूर्य चंद्रमा के साथ केतु तो नहीं है, लेकिन केतु की जब भी दशा आएगी ये इसको थोड़ा सा कष्ट दिलाएंगे। अन्य जो प्रमुख बात करनी है वह यह कि यदि हम शनि को लेते हैं तो शनि की अवस्था यदि देखें तो इस जन्म पत्रिका में शनि बालक अवस्था में है, क्योंकि इनकी डिग्री काफ़ी कम डिग्री है। और यदि इनकी नक्षत्रों से अवस्था निकालते हैं तो जैसा कि यहाँ पर देखें, इष्ट दंड इसका 4 आता है और जन्म का नक्षत्र 10 है और इसका जो लग्न है वो 3 है और शनि जन्म के समय पर शनि 19वें नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि की संख्या 7 है और शनि की जो डिग्री है वो 4 है। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका योग 549 आता है। इसमें 12 का भाग देते हैं तो 9 बैलेंस आता है। जब 9 बैलेंस आता है तो ऐसी स्थिति में ये गठिया रोग होने की संभावना बनती रहती है। अब होगा या नहीं होगा इसके लिए शनि का यहाँ पर फल देखते हैं। 9 गुणा 9 81 हो गया। इसमें स्वर अंक ये मौ से आता है तो ये दो बनता है तो ये 83 हो गया। इसमें 12 का भाग देंगे तो बैलेंस 11 आता है। उसमें ये जो शनि का जो क्षेपकांक है वो 3 है। तो इस प्रकार से ये जब इसको जोड़ते हैं तो 14 आता है। 3 का भाग देते हैं तो बैलेंस 2 आता है। तो इसका जो फल है वो चेष्टा है, काफ़ी कम फल होगा। किसमें कम होगा? रोग में। उसके बाद यदि हम गुरु की बात करते हैं तो ये शनि की बात करते हैं तो शनि इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश भी है और ये नवमेश भी है। शनि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। जब अष्टमेश 7वें हाउस में बैठ जाते हैं और नवमेश भी 7वें हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या इसका फल विचार किया जाता है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। 7वें हाउस में बैठे हुए अष्टमेश गुदा से संबंधित रोग दे देते हैं। ये विरोधी भावना देते हैं और पति के अच्छे व्यवहार से इनके चित्त में शांति बनी रहती है। और जब भाग्य 7वें हाउस में बैठ जाते हैं तो ये वाक पटुता देते हैं और सत्यवादी बनाएंगे। इस समय जो महादशा चल रही है वह चंद्रमा की चल रही है। जब चंद्रमा की महादशा चलती है तो राजा से प्रसन्नता मिलती है, राज प्रसन्नता मिलती है, जॉब की मिलता है।
थोड़ा सा आलस्य देंगे ये, और निद्रा को भी, निद्रा पर भी ये अपना फोकस करेंगे। और इसमें बुद्ध की अंतर्दशा चल रही है, तो अंतर्दशा में ये थर्ड हाउस में धन प्राप्ति हो रहा है।